ओके दोस्तों, तो अब समय आ चुका है जब हम डिफरेंट केस के बीच में रिलेशन बनाने का ट्राई करें। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक गैसियस रिएक्शन लेंगे। ठीक है, और के पीसी को फिलहाल के लिए छोड़ देंगे क्योंकि वहां पे तो दो डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं। तो हम एक गैसियस रिएक्शन ले रहे हैं, ए गैस प्लस बी गैस in equilibrium with CC gas plus a DD gas। ठीक है, अच्छा, reaction is occurring at temperature that is equals to T। ठीक है, जो केल्विन में दिया हुआ है, T is in Kelvin and in a container of volume that is equals to V in liter। रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है टेम्परेचर T पर और जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम हमारा V है। तो वी ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन Kp, Kc एंड Kx। लेट्स सी। अच्छा, उसके पहले एक चीज ध्यान देना, कंसेंट्रेशन ऑफ C दैट इज द मोल्स ऑफ C बाय द वॉल्यूम V। तो इसको मैं लिख सकता हूं PV इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाई करते हुए, ध्यान देना, PC इंटू V इज इक्वल्स टू एनसीआरटी, राइट। तो सिंपल सी बात है, NC बाई V जो आएगा वो हमारे पास आएगा PC बाई RT, P जहां पे उसका पार्शियल प्रेशर है, राइट। एंड सिमिलरली कंसेंट्रेशन ऑफ D कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ND बाई V that is equals to PD by RT, right। Concentration of B, NB by V, that is PB by RT, and concentration of A, that is equals to Na by V, that is equals to PA by RT। ये रिलेशन मैंने लिख लिया। अच्छा, बाय द वे इसके अलावा और एक चीज मैं लिख सकता हूं, जो टोटल प्रेशर है P टोटल इंटू V इज इक्वल्स टू N टोटल इंटू RT। ये एक एडिशनल रिलेशन जो है वो तो डेफिनेटली मेरे पास होगा ही होगा, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं केसी से चालू करता हूं। तो केसी मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, राइट। ओके, सो अगर मैं कंसेंट्रेशन को लिखता हूं इनके टर्म्स में, तो मेरे पास आ जाएगा PC बाई RT टू द पावर C इंटू PD बाई RT टू द पावर D बाई PA बाई RT टू द पावर A PB बाई RT टू द पावर B। मेरे पास ये आ जाएगा। नाउ RT के सारे पावर्स को अलग कर दो और P के सारे टर्म्स को अलग करो। अगर मैं अलग करता हूं तो दोस्तों ध्यान देना, KC मेरे पास आ रहा है PC टू द पावर C, PD टू द पावर D, PA टू द पावर A इंटू PB टू द पावर B। और RT के बारे में अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है A प्लस B माइनस C माइनस D।
क्योंकि आर टी टू द पावर ए ऊपर जाएगा, आर टी टू द पावर बी ऊपर जाएगा, तो ए प्लस बी ऐड हो जाएगा और सी और डी नीचे रहेगा, तो माइनस सी माइनस डी। ना दोस्तों अगर हम यहां पर ध्यान दें, ये वाला टर्म जो है दैट इज इक्वल्स टू पीसी, सॉरी क्या लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू केपी। सो दोस्तों अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो केपी इज इक्वल्स टू आ गया है केसी डिवाइडेड बाई आर टी टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, यानी केसी मेरे पास आ गया, सॉरी केपी मेरे पास आ गया केसी इंटू आर टी टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, राइट। सो केपी इज इक्वल्स टू के टी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। केपी और केसी में ये रिलेशन है, ये हमें याद रखना है। केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, जहां पे डेल्टा एन जी जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स का डिफरेंस है, यानी गैसियस स्टोइचियोमेट्री का डिफरेंस है, मोल्स नहीं बोलना चाहिए। गैसियस स्टोइचियोमेट्री का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी। ये हमारा केपी और केसी में रिलेशन है। अच्छा, नाउ ऑन द अदर हैंड मेरे पास केसी और के एक्स में क्या रिलेशन आएगा? केसी और के एक्स में हमारा क्या रिलेशन आएगा? लेट्स सी। अच्छा, केसी जो है वो मेरे पास है एनसी बाई वी टू द पावर सी, एन डी बाई वी, एन ए बाई वी, एन बी बाई वी। अच्छा दोस्तों, वी को मैं क्या लिख सकता हूं? एन टोटल आर टी बाई पी टी, पी टोटल, एन टोटल आर टी, राइट, एन टोटल आर टी बाई वी, ये तो मैं लिख सकता हूं। सो इसको अगर मैं लिख सकता हूं तो V को हम लिख दें एन टोटल आर टी बाई पी टोटल टू द पावर सी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ ध्यान दो, यहां पर जो एनसी बाई एनटी का टर्म है, एनसी बाई एनटी का टर्म है, एनसी बाई एनटी इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो इसको मैं लिख सकता हूं या नहीं? दैट इज एक्स सी टू द पावर सी। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा एक्स डी टू द पावर डी, एक्स ए टू द पावर ए, एक्स बी टू द पावर बी, और यहां पर जो टर्म्स आएंगे वो आएंगे पीटी बाई आर टी टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। सो के सी मेरे पास आ जाएगा के एक्स इंटू पी टी बाई आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, जहां पे पीटी हमारा टोटल प्रेशर है। अरे बाय द वे, इसको हम याद और एक तरीके से भी कर सकते हैं। जो हमारा पीटी है दैट कैन बी रिटन एज एन टी बाई आर टी, एन टी बाई वी इंटू आर टी। तो पीटी बाई आर टी का और एक वैल्यू है एन टी बाई वी, दैट इज द नेट कंसेंट्रेशन। एन टी बाई वी इज अ नेट कंसेंट्रेशन। तो Kc is equals to Kx into net concentration to the power delta Ng.
ये इसका ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ राइटिंग भी हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, हम लोग केसी से केपी और केएक्स दोनों का रिलेशन जो है वो हम बना चुके हैं। आई होप ये वाला पार्ट परफेक्टली अंडरस्टूड है। और केपी और केएक्स में रिलेशन कैसे होगा वो एक बार फटाफट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, Kc is equals to Kp into RT to the power minus delta Ng और Kc equals to Kx into Pt to the power delta Ng into RT to the power minus delta Ng। तो अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो साफ साफ एक चीज ध्यान दो, Kp into RT to the power minus delta Ng, that is equals to Kx into Pt to the power delta Ng RT to the power minus delta Ng. So these two terms are cut. We simply get Kp is equals to Kx, the total pressure to the power delta Ng. Right? I hope this part is perfectly understood. Okay. Now, अब केपीसी के बारे में जहां तक विचार था, रिएक्शन वही ले लेते हैं, H2 gas plus Cl2 gas gives H plus 2H plus aqueous plus 2Cl minus aqueous। ये हमारा रिएक्शन था, राइट। तो अब ये जो हमारा रिएक्शन था, इस रिएक्शन के बारे में अगर हम कंसिडर करें, सो दोस्तों ध्यान देना। अच्छा, अगर हम केसी डिफाइन करते तो क्या करते, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2। अब इनमें कंसेंट्रेशन को लेकर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं गैस वाले से हेल्प लूं तो दोस्तों कंसेंट्रेशन ऑफ H2 जो आएगा, यहां से अगर हम ध्यान दें, इट विल बी प्रेशर ऑफ H2 बाई RT। ये होगा हमारे पास प्रेशर ऑफ H2 बाई RT। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, यहां पर हमारे पास आएगा कंसेंट्रेशन H2, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P ऑफ H2 बाई RT इंटू P ऑफ Cl2 बाई RT। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, तो मेरे पास यहां से आ जाएगा H प्लस स्क्वायर इंटू Cl माइनस का स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2। ये वाला टर्म आ गया, बाकी दोनों RT इसके ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू RT स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट माई KPC, जो मेन हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं। तो अगर कोई पीसी पूछ डाला, अगर हमें कोई केसी पूछ डाला इन टर्म्स ऑफ केपीसी, तो हम सिंपली देख सकते हैं, इसको अगर हम इधर ले जाएं, केपीसी इज इक्वल्स टू केसी इंटू RT टू द पावर -2 एंड -2 इज नथिंग बट डेल्टा Ng, -2 इज नथिंग बट डेल्टा Ng। तो यहां पर भी ये रिलेशन तो आएगा, KPC इज इक्वल्स टू KC इंटू
RT टू द पावर डेल्टा Ng। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर डेल्टा Ng में गलती से भी एक्वस कंसिडर मत कर लेना। ये रिलेशन कैसे हमने डिराइव किए हैं वो बात समझो। Kc हम जनरली नहीं डिफाइन करते हैं। इन एक्वस रिएक्शन में अगर K लिखा हुआ है तो वो अंडरस्टूड रहेगा, जो वो बंदा डिफाइन कर रहा है KPC। अगर एक्वस और गैस साथ में है तो वो अंडरस्टूड रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू KPC। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है जो हमारा जो K है उस पर यूनिट नहीं दिया हुआ है। भले ही डेल्टा Ng हमारा 0 ना हो, डेल्टा N हमारा 0 ना हो, तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे डायमेंशनलेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम डिफाइन करेंगे डायमेंशनलेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड मोलर कंसेंट्रेशन। स्टैंडर्ड मोलर कंसेंट्रेशन that is equals to 1 molar, right? और दूसरा डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, जो एक्चुअल में होता है 1 बार, जिसको हम लगभग 1 ATM भी मान लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं कंसेंट्रेशन नॉट, और इसको हम लिखते हैं प्रेशर नॉट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मोलर कंसेंट्रेशन को हम 1 मानते हैं और स्टैंडर्ड प्रेशर को हम 1 बार मानते हैं। और 1 बार और 1 ATM कोई खास डिफरेंट नहीं होता है। कैलकुलेशन के आसानी के लिए स्टैंडर्ड प्रेशर को अगर 1 ATM भी मान लोगे तो एज सच कोई खास डिफरेंस तो नहीं होता है। तो एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं। लेट्स कंसीडर PCl5 gas giving us PCl3 gas plus Cl2 gas। अच्छा, इसका Kc और Kp कैसे डिफाइन होगा? इसका जो डायमेंशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc, वो हमारा होगा कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3 into concentration of Cl2 by concentration of PCl5। और जो हमारा Kp होगा वो क्या होगा? प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर into partial pressure of Cl2 into partial pressure of PCl5। That's the way our Kp is defined। तो इस तरीके से हम लोगों का Kp और Kc डिफाइंड है। अब हम लोग डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार ध्यान देना ये डेफिनेशन। हम डायमेंशनलेस वाले को डिफाइन करते हैं एज अ Kc नॉट, and that will be defined as concentration of PCl3 divided by concentration of PCl3 naught into concentration of Cl2 by concentration of Cl2 naught by concentration of PCl5 by concentration of PCl5 naught। यानी हर जो इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन है उसको 1 मोलर से डिवाइड कर दो
तो उसके बाद जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, ध्यान देना, मोलैरिटी मोलैरिटी इज कट, मोलैरिटी मोलैरिटी कट, मोलैरिटी मोलैरिटी कट। तो इफ वी सी, हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ये तो हमारे पास केसी के ही मैग्नीट्यूड होगा। सो डायमेंशनलेस को डिफाइन करने के लिए बिना मैग्नीट्यूड को छेड़छाड़ करे हम चुपचाप उसके जो डायमेंशंस है यानी यूनिट है वो हम खा जाते हैं। हर इंडिविजुअल कंसंट्रेशन को स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिवाइड करते हुए, तो अगर हमें स्टैंडर्ड वाला दे रखा है, हमें केसी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और रिएक्शन को देखते हुए अकॉर्डिंग टू द डेल्टा एन और डेल्टा एनजी रूल हमें यूनिट अलग से लिखना पड़ेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड चाहे स्टैंडर्ड वैल्यू हो या चाहे नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू हो, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली हमारा सेम होता है दोस्तों, ठीक है। सो सिमिलरली केपी नॉट विल बी PCl3 बाई, सॉरी क्या लिख रहा हूं, P of PCl3 by P of PCl3 naught into P of Cl2 by P of Cl2 naught divided by P of PCl5 by P of PCl5 नॉट। और ये सारे इंडिविजुअल क्वांटिटीज हमारे 1 हैं, तो केपी नॉट मैग्नीट्यूड वाइज तो केपी के ही इक्वल है, बस डेल्टा एनजी के अकॉर्डिंग हमें यूनिट बाद में लिखना पड़ेगा। तो अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज यानी डायमेंशनल वैल्यूज दिया हुआ है तो दोस्तों ध्यान देना, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, एक्चुअल में चेंज आएगा अगर वो प्रेशर्स एटीएम में लेंगे, बट 1.01 टू द पावर डेल्टा एनजी आएगा, पर उस चीज को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, करना भी चाहिए, एग्जाम में कहीं पर भी आए उसको हम डेफिनेटली नजरअंदाज करेंगे। लेकिन बाकी जो है हमारा केपी नॉट और केसी नॉट का मैग्नीट्यूड जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, जो डायमेंशनलेस वैल्यूज होते हैं और जो डायमेंशन वैल्यूज होती हैं, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिट हम चुपचाप खा जाते हैं और हम ये समझते हैं जो स्टूडेंट उसको देखते हुए, रिएक्शन को देखते हुए हमारा यूनिट वो लिखेगा, राइट। यानी हम केवल मैग्नीट्यूड देंगे, अब से हम ज्यादातर क्वेश्चन में केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिख देंगे और यूनिट हम चुपचाप खा जाएंगे, तो वो कोई नॉट लिखेगा नहीं, वो अंडरस्टूड होगा जो वहां पे स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेकर ही बातचीत हो रही है। जरूरत पड़ने पे यूनिट तुम्हें लिखना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड दोस्तों, ठीक है।